हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में भरपूर एंजॉय करे होंगे। एक बार फिर आप सबका मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपको पता है कि अमेजिंग होने वाली है और आपने ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर बहुत कुछ इसके बारे में देखा होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ से बिलोंग करता है। और मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज क्या है, अगर आपको नहीं पता, आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए हो तो फिर आपको जो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ विजिट करो, पहली वाली एक दो वीडियोस देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज क्या है और क्या कर सकती है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, आपको सब मिल जाएंगे। सही है, तो आज की वीडियो को बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक फैक्टर को समझना होगा। ठीक है, उस फैक्टर को समझने से पहले हम एक यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का सिंपल अगर बात मैं करूँ कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। ठीक है, एक ब्याज हो, उसके ऊपर ब्याज आता है, उसके ऊपर ब्याज आता है, उसके ऊपर ब्याज आता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट निकलता है होल, इसके तगड़े रिजल्ट मिलते हैं आपको और आपकी जो इनकम होती है वो इतनी मल्टीप्लाई होती रहती है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इस इफेक्ट को कंपाउंडिंग इफेक्ट की मैंने आपको सिंपल बात बता दी। अब इससे पहले हम सीखते हैं कि एक इफेक्ट है, एक फैक्टर है जिसका नाम है चॉइसेस। ठीक है, और ये चॉइसेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपके फ्यूचर को बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। ठीक है, कैसे? अभी देखें, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सिर्फ देखना है या इम्प्लीमेंट करना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, वीडियो को देखना ही नहीं है, स्किप कर देना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, और शाम को आपको खेलने जाना है या अपने काम करते रहना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, आपको अदरवाइज बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, इस चॉइस से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है और ये आपके बिजनेस यानी मार्केटिंग बिजनेस, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, जो भी मार्केटिंग हो, उसमें यूज़ किया जा सकता है इस एग्जाम्पल को। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम्पल के ऊपर गौर करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आप कौन सी लेवल के ऊपर हो आजकल। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और 3 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश और महेश। ठीक है, 3 ये है कि एक ऐसे दोस्त हैं, इन तीनों की एज और इन तीनों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है एक ही लेवल से स्टार्ट किया है, सेम लेवल, सेम एज, सेम क्वालिफिकेशन। ठीक है, सारा कुछ एक जितना ही है। ठीक है, रमेश, सुरेश और महेश। ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। सही है, अच्छा, अब ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चॉइसेस ले, सेम इनके पास हर एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो इनके पास अलग है, वो है चॉइसेस। ठीक है, अच्छा, चॉइसेस के हवाले से हम देखते हैं इनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं। ठीक है, अभी देखें, इनका सीनियर अपलाइनर इनको टारगेट देता है कि आपको डेली के बेस पे 10 कॉल करनी है। आपको पता है कि मार्केटिंग बिजनेस में आपका जो मेन टारगेट होता है वो कॉल्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो रमेश बोलता है कि मुझे 10 कॉल का टारगेट दिया गया है ना, मैं 2 एक्स्ट्रा करूँगा। ठीक है, रमेश 2 एक्स्ट्रा करने की बात करता है और सुरेश बोलता है 10 का बोला गया है ना, चलो 10 ही करता हूँ, उसे ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, 10 ही करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, और जो सुरेश है लास्ट वाला, ठीक है, महेश जो है वो बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। तो जो महेश है वो कभी कभार -3 कॉल्स में चला जाता है, -4 कॉल्स, यानी 10 कॉल से ज़्यादा मतलब कम करता है। ठीक है, कभी 3 कम कर लेता है, कभी 4 कम कर लेता है, यानी कभी 5 करता है, कभी 6 करता है, कभी 4 करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये इनकी खुद की चॉइसेस हैं। ठीक है, तो चलते चलते अब ये इनके पास जो है ना चॉइसेस आ जाती हैं। अभी इनका जो रमेश और सुरेश और महेश हैं, ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग कितनी करनी है। ठीक है, डेली 2 बंदों से प्लान शेयर करना है। ठीक है, तो रमेश कहता है कि मुझे अगर 2 बंदों से प्लान शेयर करने का बोला गया, मैं 4 से करूंगा, 2 एक्स्ट्रा करूंगा। ठीक है, और बात आती है सुरेश के ऊपर, तो सुरेश कहता है कि चलो ठीक है, 2 का बोला गया ना, 2 ही कर लेता हूँ, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ठीक है, और लेकिन महेश जो है वो बोलता है हाँ काज कर ली, 2 नहीं की, मतलब वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। ठीक है, तो चलते चलते जब 6 महीने गुजरते हैं तो 6 महीनों में तीनों एक ही रिजल्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों, लेकिन
जब एक साल गुजरता है तो जो रमेश है वो इन तीनों से ज़्यादा ग्रो कर लेता है, ठीक है। एक अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो रमेश जो है चलते चलते ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो सुरेश है वो सीधा का सीधा रहता है, क्योंकि वो कोई चेंज नहीं करता, उसको जितना बोला जाता है उतना ही करता है, ठीक है। और जो महेश है लास्ट वाला, वो नीचे ग्रो करता करता नीचे ही चला जाता है। क्यों नीचे चला जाता है? क्योंकि उसने अपनी चॉइसेस सही तरीके से नहीं ली है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया है, इसलिए वो चलते चलते नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इन तीनों के नीचे जो है ना अच्छा खासा गैप आ जाता है। अब सुरेश और महेश क्या कहते हैं कि यार रमेश की किस्मत अच्छी थी, ठीक है, उसका सिक्का चल गया, और ये चिपकू बंदा था, अपने सीनियर की बातें ज़्यादा सुनता था, उसका सिक्का चल गया, किस्मत अच्छी थी। आप खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या रमेश की किस्मत अच्छी थी या उसकी चॉइसेस अच्छी थी, ठीक है। ये तो एक साल का मैंने बताया है। दूसरे साल में अगर आप देखें तो रमेश का जो है ना अपनी कंपनी के अंदर टॉप अर्नर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। जितना काम उसको बोला गया था उससे ज़्यादा डेली के बेस पे उसने किया है, ठीक है। उससे कम तो उसने किया ही नहीं है। और अगर सुरेश की बात करें तो वो बिल्कुल एक ही सीक्वेंशियल के अंदर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उतना ही काम किया जितना उसे बोला जाता है, ठीक है। और रही बात महेश की, तो महेश चलते चलते 2 साल के अंदर नीचे पहुंच गया और गिव अप कर दिया, ठीक है। क्यों गिव अप कर दिया? क्योंकि उसने कोई चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ की ही नहीं थी, ठीक है। और महेश क्या बोलता है कि ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों का सिक्का चल गया, ये हो गए कामयाब, मेरा सिक्का नहीं चला। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन आप खुद बताएं, क्या यहाँ पे किस्मत का खेल था या चॉइसेस का, ठीक है। ऑफ कोर्स चॉइसेस ही थी, ठीक है। ये चॉइसेस होती हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं, आपको आप फ्यूचर संवार सकती हैं और बिगाड़ सकती हैं, ठीक है। तो इन चॉइसेस को अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से लें, और ये चॉइसेस आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है ना, आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके ऊपर 2400 घंटे काम करता रहता है, ठीक है। ये आपको गिराने के ऊपर भी काम करता है और आपको अप करने के ऊपर भी काम करता है। डिसाइड आपने करना है कि आपको डाउन में जाना है या अप में जाना है, ठीक है। टाइम गुजरते गुजरते आप अगर डाउन में चलते गए, इसका मतलब समझें कि आप चॉइसेस अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप यही सेम सीक्वेंशियल, ठीक है, अगर अपने आप को अप करने में, अपनी चॉइसेस अच्छे लेने में करेंगे, तो आप डे बाय डे ऊपर की तरफ ग्रो करते जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ जी मेरी चॉइसेस अच्छे तरीके से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि आज की वीडियो आपके लिए अच्छी थी और आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो बहुत ही अमेजिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सीख सके, और मेन बात कि इस 3rd सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में सीख सकें, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।